दुनिया में बर्बादी का वो सबसे खतरनाक मंजर। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, जब 5 साल में मारे गए करीब 7 करोड़ सैनिक, जब हर रोज औसतन 6000 लोगों का कत्ल हुआ। दुनिया की बर्बादी का वो खतरनाक विस्तार। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध। जब एटमी हमले से इंसानियत पर छाई तबाही। जापान के 2 शहरों पर जब बरसा एटम बम। दूसरे विश्व युद्ध में भी गई 5 से 7 करोड़ लोगों की जान। पिछहत्तर साल से ये दुनिया विश्व युद्ध की खतरनाक आहटों को टालती जा रही थी, लेकिन चीन की ताजा हरकतों से सवाल उठ रहा है कि क्या मानव सभ्यता के सिर पर मंडरा रहा है तीसरा विश्व युद्ध। कोरोना ने पूरी दुनिया को बर्बादी के एक ऐसे ज्वालामुखी के मुंह पर बिठा दिया है जिससे बचने का रास्ता अभी खोजा जा रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि चीन की किस विस्तारवादी नीति से आज दुनिया परेशान है और क्यों उससे निजात पाना चाहती है। इशारों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के बढ़ते खतरे पर अपनी दूरदर्शी सोच की उंगली रख दी थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। अब युद्ध का डंका बज सकता है तो अमेरिका और चीन के बीच, और वो कोई मामूली युद्ध नहीं हो सकता, वो विश्व युद्ध हो सकता है। आज अमेरिका अफसोस कर रहा होगा कि उसने चीन के रूप में एक भस्मासुर को पैदा कर दिया था। President Nixon once said he feared he had created a Frankenstein by opening the world to the CCP. And here we are. चीन की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज अमेरिका को यह बात समझ में आ रही है, लेकिन पूरे 50 साल बाद अमेरिका ने तय किया है कि चीन को हर स्तर पर मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन को युद्ध शक्ति के मामले में बेलगाम नहीं होने देगा, और चीन नहीं माना तो उसको गंभीर अंजाम भुगतना होगा। अब चीन भी कोई कमजोर शक्ति है नहीं, इसलिए अमेरिका की चीन से भिड़ंत की मुनादी तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया को खड़ा कर सकती है। Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time, and America is perfectly positioned to lead it because our founding principles give us that opportunity. अब तक हुए दो विश्व युद्धों में अमेरिका की सक्रिय और विजेता वाली भागीदारी रही है। पहले विश्व युद्ध में एक तरफ निर्णायक भूमिका में अमेरिका था तो दूसरी तरफ जर्मनी, जबकि दूसरे विश्व युद्ध में भी एक तरफ की अहम धुरी अमेरिका था तो दूसरी तरफ हिटलर की जर्मनी। तो सवाल है कि अब एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन होगा। चीन के खिलाफ अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि वो चीन को बख्शने के मूड में हरगिज नहीं है। इस पैंडेमिक के साथ साथ ये भी लगातार टेंशन की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही देश मिलिट्रीली बहुत पावरफुल हैं और बात बढ़ने पर विश्व के बाकी सभी देशों को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज तय करनी ही पड़ेंगी। अगर अमेरिका आज चीन को अच्छे से सबक सिखाने के लिए मचल रहा है तो उसका बड़ा कारण हिंदुस्तान का ताकतवर होना है।
क्योंकि भारत की शक्ति से चीन ऐसे ही डरा रहता है। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्ष के सिद्धांत को छोड़ा नहीं है और अमेरिका अपनी बर्बादी की कब्र पर चीन को छोड़ने वाला नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर के लिए घड़ी की सुई टिक टिक कर सकती है, बस शर्त यह है कि चीन संभल जाए और सुधर जाए।